Concept Builder. Hello and good morning to all of you friends. So today we are going to cover some part of endocrine. बेसिकली पार्ट 1 हमने कर लिया, तो पार्ट 2 में हम सिर्फ थायराइड ग्लैंड और कुछ एंडोक्राइन ग्लैंड्स और हार्मोन और कुछ एंटी थायराइड की जो ड्रग्स होंगी उनको कवर करेंगे। ठीक है, इससे पहले एक डिस्क्लेमर आपके लिए, अगर मैं सुपरफिशियली तो यहाँ पे क्वेश्चन को एक्सप्लेन करते हुए चलूंगा, साथ में आंसर भी आपको समझाने की कोशिश पूरी मेरी रहेगी। अगर आपको फिर भी ज़्यादा कोई जेन्युइन डाउट है, नहीं हो पा रहा है इस पर कवर, तो आप मुझे टेलीग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हो, मैं लिंक को डिस्क्रिप्शन पे पिंच करवा दूंगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा कि एसिडोफिल सेल्स जो होती हैं कौन सा स्टेन कंटेन करती हैं। एसिडोफिल सेल्स कंटेन विच स्टेन? तो ऑप्शन है हमारे ब्लू, वायलेट, रेड एंड ग्रीन। तो आप अपना पॉज करके आंसर दे सकते हो, ऐसे इसका करेक्ट आंसर रेड होगा। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट, सॉरी ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, रेड होगा। ठीक है, अब जल्दी से इसको हम देख लेते हैं रैपिड फायर में क्या चीज़ है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी से अपना एंटेरियर एंड पोस्टेरियर। ठीक है, एंटेरियर में क्या होता है, 50% सेल होती है क्रोमोफोब की, क्रोमोफोब एट 50% क्रोमोफिल। फिल से आपको समझ में आ ही गया होगा, लाइक क्लोरोफिल होता है, वर्णक होता है, पिगमेंट होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होती है, सिक्रेटरी सेल्स होंगी और साथ में इसमें ऐसी सेल्स होंगी जिसमें स्टेन होगा। और ये जो क्रोमोफोब होता है ये नॉन सिक्रेटरी सेल्स होती है, इसलिए इसमें कोई स्टेन नहीं होता है। ठीक, तो फर्दर अगर क्रोमोफिल को देखा जाए तो क्रोमोफिल को हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द स्टेन विच दे टेक अप। कौन सा स्टेन उस पर होगा उसके बेसिस पे हम इसको फिर से फर्दर डिवाइड कर सकते हैं, लाइक एसिडोफिल, एसिडोफिल एंड बेसोफिल। ठीक है, तो एसिडोफिल में हमेशा कौन सा रेड पिंक स्टेन होता है, एंड बीवी क्या है, बीवी भाग गई किसकी, बगल वाले की, तो बी से बेसोफिल हो जाएगा एंड भी से अपना वायलेट हो जाएगा। याद रखना, बीवी भाग गई बगल वाले की। ठीक है, चलो सेकेंड क्वेश्चन इज पीओएमसी इज आल्सो नोन एज। पीओएमसी का फुल फॉर्म जो होता है तो प्रो ओपियो मिनरलोकॉर्टिन होता है पीओएमसी। पीओएमसी इज आल्सो नोन एज, तो आंसर ऑप्शन इज एसीटीएच ग्रोथ, मेलाटोनिन एंड आर्जिनिन वैसोप्रेसिन। ठीक है, तो इसका आंसर अपना होगा एसीटीएच। मेनली पीओएमसी फुल होता है और स्प्लिट पार्ट जो पीओएमसी का होता है वो एसीटीएच होता है। ठीक है, पीओएमसी का स्प्लिट पार्ट या कट हुआ पार्ट कौन सा होता है, एसीटीएच होता है। तो थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या बोला है, सेलेक्ट द हाइपोथैलेमिक हार्मोन। ठीक है, तो कौन कौन सा, प्रोलैक्टिन है, वैसोप्रेसिन है, एमएसएच है एंड एफएसएच है। करेक्ट आंसर इज वैसोप्रेसिन, ऑप्शन नंबर बी। वाई वैसोप्रेसिन? अगर आप ध्यान से देखते हो तो पिट्यूटरी, एंटेरियर, पोस्टेरियर। ठीक, पोस्टेरियर में जितने भी हार्मोन्स होते हैं, पोस्टेरियर से हार्मोन जो सीक्रेट होते हैं लाइक प्रोलैक्टिन एंड आल्सो वैसोप्रेसिन, तो ये स्टोर होते हैं। ठीक है, पोस्टेरियर पिट्यूटरी पे, ना कि यहाँ से, या यहाँ पे इनका जो है प्रोडक्शन नहीं होता है। मेनली प्रोडक्शन इसका कहाँ पे होता है, हाइपोथैलेमस में होता है, जो पिट्यूटरी के अपर पार्ट या अपर सेगमेंट में प्रेजेंट होता है। क्या, हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड, वहां पे प्रेजेंट होता है, वहां पे प्रोडक्शन होता है हमारा इसका, जो भी पोस्टेरियर पिट्यूटरी के हार्मोन्स होते हैं वहां पे इसका प्रोडक्शन होता है और वहां से न्यूरोनल एक्सटेंशन होता है। न्यूरोनल एक्सटेंशन की इसका जैसे पिट्यूटरी जो ग्लैंड जो होगा हाइपोथैलेमस पार्ट होगा, वहां से एक न्यूरॉन निकल के डाउन साइड पोस्टेरियर पिट्यूटरी तक ऐसे एक्सटेंड होगा। ठीक है ना, ये मान लो हाइपोथैलेमस है और ये हाइपोथैलेमस है, यहाँ से एक्सटेंड होकर डाउन पार्ट तक आएगा। ठीक, तो फिर वहां से रिलीज करेगा। तो प्रोडक्शन हमारा कहाँ होगा, हाइपोथैलेमस में। तो जो भी पोस्टेरियर पिट्यूटरी में हार्मोन का मतलब है प्रेजेंट है, क्योंकि पोस्टेरियर पिट्यूटरी में कोई सेल्स नहीं होती हैं, जो भी प्रेजेंट है तो उनको हम बोल सकते हैं कि वो हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ दैट वैसोप्रेसिन इज द करेक्ट आंसर। एंड न्यूरोनल एक्सटेंशन की वजह से ही अगर आपको मतलब आपको पता हो तो पोस्टेरियर जो पिट्यूटरी होती है उसको न्यूरो हाइपोफाइसिस बोलते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ दैट कॉन्सेप्ट। इसी कॉन्सेप्ट की वजह से हम इसको बोलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। हार्मोन विच आर सेक्रेटेड फ्रॉम एसिडोफिल सेल्स ऑफ एंटेरियर पिट्यूटरी लोब एक्ट बाय विच रिसेप्टर? कौन से रिसेप्टर से वर्क करता है? तो कौन कौन से हार्मोन्स होते हैं जो कि रिलीज होते हैं एसिडोफिल से? बेसिकली एसिडोफिल से दो हार्मोन होते हैं, एक होता है अपना लैक्टोट्रॉफ
मीन्स प्रोलैक्टिन, एक अपना होता है ग्रोथ हार्मोन, ठीक, दो होते हैं, लैक्टोट्रॉप एंड सोमैटोट्रॉप शायद बोलते हैं, देख लेना आप एक बार। तो ये दोनों क्या होते हैं, रिलीज, ग्रोथ हार्मोन और प्रोलैक्टिन, ये दोनों जो वर्क करते हैं ये जैक स्टेट पाथवे और नॉन रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज से वर्क करते हैं, ठीक है। तो ये वाला अपना आंसर हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन नंबर ए जो होता है अपना करेक्ट हो जाएगा। अगर पूछा जाए बेसोफिल से और जो रेस्ट एसिडोफिल से जो नहीं, एंटीरियर पेट्यूटरी के जो एसिडोफिल सेल्स होती हैं दो वहां से सिक्रेट हो गए, एक्सेप्ट जो और बचते हैं उनके अलावा वो सारे बेसोफिल से होते हैं, ठीक है, बेसोफिल से, लाइक ACTH हो गया, लाइक TSH हो गया, एंड ऑल्सो FSH LH, ये सब हो गए, गोनेडोट्रोपिन्स हो गए, ठीक है, ये सारे वहीं से रिलीज होते हैं और सारे ही GPCR रिसेप्टर से वर्क करते हैं, ठीक है। मोस्ट कॉमन जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ द रिसेप्टर, जिसको 7 डोमेन, ट्रांसमेम्ब्रेन, इन सब नामों से भी ना जाना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। इन प्रेगनेंसी किट विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटेक्शन ऑफ प्रेगनेंसी, मतलब प्रेगनेंसी किट जो होती है लाइक प्रेगा न्यूज की आती है, उस पर अब मतलब जब डिटेक्ट करते हैं, टेस्ट करते हैं, तो किस हार्मोन के प्रेजेंस से हमको ये पता चलता है कि प्रेगनेंसी है या प्रेगनेंसी टेस्ट जो है तो पॉजिटिव है, ठीक है। तो अपना ऑप्शन अपने क्या क्या है, गोनेडोट्रोपिन से अपने पास एस्ट्रोजन है, अपने पास प्रोजेस्टेरोन है, ह्यूमन SCG है, ठीक है, SCG करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। SCG वगैरह ये सब मेनली जो सीक्रेट ट्रांसफर होता है, या बोल सकते हो आप सीक्रेट होता है बाई ट्रोफोब्लास्ट, ट्रोफोब्लास्ट से होता है, ठीक है। ट्रोफोब्लास्ट का एक सेकेंड टाइप होता है एपीब्लास्ट, और एक कोई और टाइप होता है, वहां से मेनली SCG का रिलीज होता है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। डोपामिन इज मेनली वर्क विच टाइप ऑफ वर्क वाया विच टाइप ऑफ रिसेप्टर्स, कौन से टाइप से डोपामिन वर्क करेगा, तो GPCR IP3 DAG है, GPCR CMP है। डोपामिन को हम एक और नाम से जानते हैं, बोल सकते हैं प्रोलैक्टिन रिलीज इनहिबिटरी हार्मोन, ठीक है। प्रोलैक्टिन और डोपामिन इस इनडायरेक्टली होते हैं, ठीक है, प्रोपोर्शनल होते हैं, तो इनहिबिटरी मतलब प्रोलैक्टिन इनहिबिटरी होता है डोपामिन के लिए, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा अपना GPCR CMP डिक्रीज, ठीक है। सेकेंड मेम्ब्रेन रिसेप्टर का ही टाइप है GPCR, मेम्ब्रेन रिसेप्टर का टाइप होता है GPCR टायरोसिन काइनेज, अगर आपको पता होगा। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं अपन। मेलेटोनिन सिक्रेटेड बाय विच एंडोक्राइन ग्लैंड, तो सिंपल है, पीनियल ग्लैंड से सिक्रेट होता है, ऑप्शन नंबर बी। देन क्वेश्चन नंबर 8 थोड़ा रैपिड मतलब फास्ट है, क्योंकि फालतू का टाइम वेस्ट नहीं कर रहे अपन, जहाँ पे टाइम देने की जरूरत है उस क्वेश्चन पे अपन टाइम देंगे, बाकी अपन मूव ऑन करते जाएंगे जल्दी जल्दी। फर्स्ट ड्रग ऑफ चॉइस इन केस ऑफ हाइपरप्रोलैक्टिनेमिया, तो क्या होता है, कैबरकोलिन इज फर्स्ट ड्रग ऑफ चॉइस होता है, बाकी प्रोमोक्रिप्टिन भी आप दे सकते हो, ऐसा नहीं है, बट फर्स्ट ड्रग ऑफ चॉइस कैबरकोलिन होता है। देन सर्टोली सेल्स आर लोकेटेड एट विच पार्ट ऑफ टेस्टिस, टेस्टिस के किस पार्ट पे सर्टोली सेल्स होती हैं, तो मेनली सेमनीफ्यूरस ट्यूब्यूल्स होते हैं, टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स होता है, उसमें बहुत सारे टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स होते हैं। इनसाइड द टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स देयर इज अ 4 to 5 सेमनीफेरस लॉब्यूल्स ट्यूब्यूल प्रेजेंट होते हैं, और इनसाइड ऑफ द सेमनीफेरस ट्यूब्यूल देयर इज प्रेजेंस ऑफ सर्टोली सेल विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है। सर्टोली सेल्स मेनली कहाँ होती हैं, मेल में प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। FSH LH एक्ट करता है, देन फिर फर्दर इसका एक्शन होता है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है अपना, इंटरस्टियल सेल्स आर आल्सो कॉल्ड एज, लीडिक सेल होता है, कोई इस पर टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, लीडिक सेल मारो आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है, थर्मो रेगुलेशन ऑफ स्क्रोटम इज डन बाय, स्क्रोटम का थर्मो रेगुलेशन मीन्स टेम्परेचर का रेगुलेशन, ठीक है। टेम्परेचर का रेगुलेशन कौन से सेल से होती है, तो डॉर्टस एंड क्रेमेस्टर मीन्स बोथ B एंड C, डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। थर्मो रेगुलेशन मीन्स लाइक टेस्टीज और टेस्टीज जो अपने होते हैं वो मतलब ऐसे हैंगिंग होते हैं, मतलब हैंगिंग सिचुएशन में होते हैं, सो टेम्परेचर रेगुलेशन के लिए इसमें मसल से सेल्स होती हैं बेसिकली, जिसको हम डॉर्टस एंड क्रेमेस्टर मसल की क्या बोलते हैं, मेनली बेसिकली क्या करती है, अगर आपने देखा होगा एट द टाइम ऑफ विंटर एकदम कॉन्ट्रैक्ट करके रखती हैं, ठीक है, टेम्परेचर रेगुलेशन के लिए एकदम कॉन्ट्रैक्ट करके रखती हैं, और एट द टाइम ऑफ समर, गर्मी के टाइम पे आप देखते हो एकदम रिलैक्स रहती हैं, इसलिए अपना जो टेस्टीज होता है वो लूज रहता है, मेल्स को ज़्यादा अच्छे तरीके से पता होगा,
ठीक है, अगर इन्वॉल्वमेंट है तो दोनों को पता होगा, बेसिक सी बात है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, सेलेक्ट द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ऑफ फीमेल। सिंपल सा क्वेश्चन है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ऑफ फीमेल पूछ रहा है तो ओवरी होगा। मूव करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, विच पार्ट ऑफ एक्सटर्नल जेनाइटिला ऑफ फीमेल हैव द सेम फंक्शन एज ए पेनिस इन मेल। मतलब जो पेनिस का वर्क होता है मेल में, सेम वर्क होता है किसका, किस ऑर्गन का, फीमेल में। तो ऑप्शन क्या है हमारे, क्लिटोरिस है, लेबिया मेजोरा है, हाइमेन है, प्यूबिस है। सारे एक्सटर्नल जेनाइटिला के ही पार्ट होते हैं बेसिकली, सारे ही पार्ट होते हैं, क्लिटोरिस भी होता है। तो इसका ऑप्शन करेक्ट क्या होगा, क्लिटोरिस होगा। क्लिटोरिस में नर्व सप्लाई होती है, ड्यू टू दिस फीमेल ऑल्सो गेट्स द ऑर्गेजम। ठीक है ना, इसी वजह से ऑर्गेजम, जैसे मास्टरबेशन होता है, मास्टरबेशन में अगर मेल को कहीं ना कहीं ऑर्गेजम मिलता है, ऐसे ही क्लिटोरिस से फीमेल को भी कहीं ना कहीं ऑर्गेजम मिलता है, बिकॉज ऑफ नर्व सप्लाई। ठीक है, और नर्व स्टिमुलेशन। क्वेश्चन नंबर 14, कंजेनाइटल फ्यूजन ऑफ टू टेस्टिस इज टर्म्ड एज। जो अगर फ्यूजन हो जाता है बेसिकली इन अ यूटेरस, अगर जब बेबी यूटेरस में होता है एट तक फीटस और ग्रोविंग चाइल्ड के रूप में, जब होता है ग्रोविंग फीटस के रूप में यूटेरस प्रेजेंट होता है, नॉट ग्रोविंग चाइल्ड, सॉरी, तो वहां पे जो उसका टेस्टिस होता है इंट्रा एब्डोमिनल प्रेजेंट होता है, इंट्रा एब्डोमिनल प्रेजेंट होता है, याद रखना इंट्रा एब्डोमिनल होता है। ठीक, अब वहां से जब आफ्टर बर्थ क्या होता है कि उन टेस्टिस को डिसेंड होना रहता है, मतलब डिसेंड मतलब नीचे आना रहता है, इनसाइड द स्क्रोटम, स्क्रोटम के अंदर आना रहता है। अगर ये कंडीशन फेल हो जाती है, व्हेन टेस्टिस आर फेल टू डिसेंड इनटू स्क्रोटम, देन द कंडीशन इज नोन एज क्रिप्टोरकिडम। ठीक, ये जो क्रिप्टोरकिडिज्म में मैंने ये पहला टर्म आपको क्लियर किया, अभी आंसर नहीं बताया। ठीक है, पहला टर्म ही हो गया। सिनॉर्किडिज्म, कंजेनाइटल फ्यूजन ऑफ टू टेस्टिस इज टर्म्ड एज सिनॉर्किडिज्म। मोनॉर्किडिज्म मींस सिंगल टेस्टिस प्रेजेंट है। ठीक है, और आइकिड मींस इंफ्लामेशन ऑफ टेस्टिस और इंफ्लामेशन ऑफ स्क्रोटम। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 15, ऑल ऑफ द फॉलोइंग एजेंट्स आर यूजफुल इन एक्रोमेगाली एक्सेप्ट ब्रोमोक्रिप्टिन, सोमैटोस्टेटिन, ऑक्यूटाइड, नेफेरेलिन। कहीं ना कहीं देखा जाए तो सोमैटोस्टेटिन जो होता है, सोमैटोस्टेटिन क्या होता है, नेचुरल ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटर होता है। ठीक है, एंड ऑक्यूटाइड भी इसी का एनालॉग होता है, किसका, सोमैटोस्टेटिन का। नेफेरेलिन कुछ नहीं होता, GnRH एगोनिस्ट होता है। रेलिन में अगर कहीं भी रेलिन वर्ड अगर लगा मिलता है आपको तो GnRH एगोनिस्ट होता है, मतलब गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जो भी होता है उनका एगोनिस्ट होता है। रेलिक्स अगर वर्ड लगाओ तो ये GnRH एंटागोनिस्ट होता है। तो अपना ये नेफेरेलिन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ब्रोमोक्रिप्टिन भी कहीं ना कहीं एक्रोमेगाली में हेल्प करता है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ द ब्रोमोक्रिप्टिन, ये सारे ब्रोमोक्रिप्टिन भी अर्गोट, नेचुरल अर्गोट होता है शायद, देख लेना। ये वर्क मतलब एगोनिस्ट एक्शन होता है D2 रिसेप्टर पे एगोनिस्ट एक्शन होता है इसका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग डू नॉट कॉज हाइपरप्रोलेक्टिनीमिया। हाइपरप्रोलेक्टिनीमिया कौन कॉज नहीं करेगा, मैंने आपको रिलेशन बता दिया था डोपामिन एंड हाइपरप्रोलेक्टिनीमिया का। ठीक है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो ब्रोमोक्रिप्टिन क्या करेगा, D2 रिसेप्टर पर एक्ट करेगा, D2 रिसेप्टर पर एक्ट करके डोपामिन का लेवल बढ़ाएगा, डोपामिन का अगर लेवल बढ़ा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है डोपामिन और प्रोलेक्टिन, तो प्रोलेक्टिन का लेवल अपने आप ही कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, एंड हेलोपेरिडोल अगर देखते हो, रेजरपिन देखते हो, एंड क्लोरप्रोमाजिन देखते हो, कहीं ना कहीं D2 रिसेप्टर का एंटागोनिस्ट करते हैं। हेलोपेरिडोल एंटीसाइकोटिक है, रेजरपिन है, क्लोरप्रोमाजिन है, सारी ड्रग क्या होती हैं, D2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट हो। जब D2 रिसेप्टर का एंटागोनिज्म कर दोगे तो डोपामिन का लेवल कम जाएगा, प्रोलेक्टिन का लेवल अपने आप बढ़ जाएगा। ड्यू टू इंक्रीज ऑफ द प्रोलेक्टिन लेवल देयर इज अ हाइपोप्रोलेक्टिनीमिया। ठीक है, तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा, क्वेश्चन नंबर 17 आंसर इज ए। ठीक है, करेक्ट आंसर इज ए। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट आयोडीन इज फॉल्स। आयोडीन के बारे में कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है, तो ऑप्शन देख लेते हैं। कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन हाइपरथायरॉयडिज्म, तो हाइपरथायरॉयडिज्म में तो यूज होती है, कॉज आयोडिज्म, आयोडिज्म कॉज करती है। ठीक है, इनहिबिट द रिलीज ऑफ, सही है, इनहिबिट द सिंथेसिस ऑफ, सही है। वैसे आयोडीन अगर देखोगे जो एंटी थायरॉइड ड्रग में आयोडीन होता है सबसे फास्टेस्ट एक्टिंग भी होता है, साथ में चार स्टेप्स को जो मतलब जो इनटेक होता है सोडियम का, ठीक है, उसके बाद जो ऑक्सीडेशन होता है, ऑर्गेनिफिकेशन होता है, देन कपलिंग होती है,
देन रिलीज होता है। इस सारे चारों स्टेप को ऐसे भी मतलब इनहिबिट करता है, ठीक है। कन्वर्जन को भी कहीं ना कहीं अफेक्ट करता है, और ऐसे अगर देखो तो रिलीज को इनहिबिट करता है, ठीक है। थायराइड हार्मोन के रिलीज को इनहिबिट करता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? फॉल्स कौन सा है अपना? फॉल्स अपना पहला हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। कन्वर्जन ऑफ T4 into T3 इज इनहिबिटेड बाय ऑल एक्सेप्ट मेथिमाजोल। मेथिमाजोल अब आप बताएंगे, कमेंट बॉक्स में बता देना आप लोग कि प्रोड्रग है कि नहीं है, और अगर प्रोड्रग है तो किसका प्रोड्रग है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, अ प्रेग्नेंट वुमन इज टेकिंग कार्बिमाजोल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सीन इन न्यूनेट। कौन सा? अगर कार्बिमाजोल आपको पता होगा तो ये भी एंटी थायराइड ही होती है। कार्बिमाजोल बेसिकली थायराइड हार्मोन के सिंथेसिस को इनहिबिट करती है, एंड अगर ये प्रेगनेंसी में बेसिकली फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अगर इसको दिया जाता है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, तो ये टेरेटोजेनिसिटी कॉज करती है, टेरेटोजेनिसिटी कॉज करती है, ठीक है। तो क्वाइनल अल्ट्रेजिया ये तो करती है, एप्लेसिया क्यूटिया यहाँ पे कहीं ना कहीं क्वाइनल अल्ट्रेजिया और यूसोफेगियल अल्ट्रेजिया सारी चीज़ें करती हैं। मतलब क्वाइनल अल्ट्रेजिया का मीनिंग यही होता है कि कहीं ना कहीं जो नेजल अपना एयरवे होता है उसको कहीं ना कहीं ब्लॉक करती है नॉर्मल से, ठीक है, समवेयर ब्लॉक करती है इसको। एप्लेजिया क्यूटिस मतलब एप्लेजिया मीन्स ऑप्शन, क्यूटिस मीन्स स्किन, मतलब स्किन का कहीं ना कहीं ऑप्शन किसी पार्ट में हो जाता है। क्लेफ्ट लिप मतलब कटा हुआ होंठ, आपने बहुत बार देखा होगा, क्लेफ्ट लिप, क्लेफ्ट पैलेट, ये सारी चीजें। इन फेटल गोइटर, तो इसका करेक्ट क्या होगा अपना? ऑप्शन नंबर सी होगा करेक्ट, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं। ऑल आर कॉजिंग हाइपोथायरॉयडिज्म एक्सेप्ट। कौन कौन सी ड्रग हाइपोथायरॉयडिज्म कॉज करती हैं? तो अपने पास कौन कौन सी करती हैं इसका लिस्ट देख लेते हैं अपन। पैरामाइनो सैलिसिलिक एसिड करती हैं, साथ में एम्यूटेरॉन करती है, थोड़ा बहुत प्रोप्रेनोलॉल भी करती है, साथ में इथियोनामाइड आपने पढ़ा होगा, एंटी टीबी ड्रग होते हैं, इथियोनामाइड भी करती है, लिथियम भी करती है, ठीक है। बचा क्या? कैप्टोप्रिल। कैप्टोप्रिल नहीं करता है, तो राइट आंसर इज कैप्टोप्रिल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 देख सकते हैं। एल थायरोक्सिन इज यूज्ड इन। एल थायरोक्सिन बोले तो T4, ठीक है, T4 हार्मोन की बात हो रही है। एल थायरोक्सिन, एल थायरोक्सिन मेनली क्रेटिनिज्म में यूज होगा, क्योंकि थायराइड स्टोन में यूज नहीं होता। थायराइड स्टोन में ड्रग ऑफ चॉइस क्या होता है? PTU, प्रोफाइल थायरोरेसिल होता है, साथ में टॉक्सिकोइटर, गेफ्रिशी, ये सब हाइपर थायरोइडिज्म के डिसऑर्डर्स हैं। यहाँ पे एंटी थायराइड ड्रग यूज होती है, ठीक है। क्रेटिनिज्म मेनली चिल्ड्रन में होता है ड्यू टू द हाइपोथायरोइडिज्म, मतलब थायराइड का लेवल डिक्रीज होने की वजह से हाइपोथायरोइडिज्म होगा। हाइपोथायरोइडिज्म की वजह से क्रेटिनिज्म होता है। मिक्सोडेमा एडल्ट में होता है, और मिक्सोडेमा में मेनली क्या होता है कि इमरजेंसी कंडीशन होती है, कोमा की वजह से उसमें T3 लियोथायरोनिन यूज होता है, ठीक है। एंड T4 जो अपना होता है, एक मिनट, T4 और T3 की अगर बात करोगे, T4 एंड T3, ठीक है। T4 की अगर तुम बात करते हो तो ये क्या होता है? लॉन्ग एक्टिंग होता है, ये शॉर्ट एक्टिंग होता है, ठीक। साथ में इसका फूड के साथ अगर तुम देते हो तो एम्प्टी स्टमक में दो, मतलब फूड के साथ इसका इंटरेक्शन होता है। इंटरेक्शन क्या होता है? इसके एब्जॉर्प्शन को डिक्रीज करता है फूड, ठीक है। तो एम्प्टी स्टमक में दिया जाता है T4 को। साथ में नॉर्मल कंडीशन में यूज होता है। और अगर T3 की बात करते हैं तो मिक्सोडेमा वगैरह जैसी कंडीशन हो गई, लाइक कोमा वोमा हो गया, इस सब में अपना क्या यूज होता है? T3 यूज होता है। TC मतलब लियोथायरोनिन, इसको बोलते हैं एल थायरोक्सिन, लियोथायरोक्सिन, ठीक है। सो इतने ही थे एमसीक्यूज। बाकी जो अपने आपसे मैंने कमेंट बॉक्स में पूछा उसका रिप्लाई जरूर करिएगा। अगर